आपने बिल्कुल सही टाइटल देखा है वीडियो का कि अगर आप ईई रिलेशनशिप को हेल्दी रखना चाहते हैं, मीन्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन है, जो प्यारा सा नोक झोंक वाला खट्टा मीठा रिलेशन है, अगर आप इसको हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको आमिर खान जी से शिक्षा लेनी चाहिए। एक्चुअल में यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस। जब हम काफ़ी छोटे छोटे थे तो हमने आमिर खान जी की एक वीडियो देखी थी, हम है रही प्यार के। तो उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि आमिर खान जी की जो कंपनी है बिल्कुल डूबने के कगार के पे आ जाती है, बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ जाती है, क्योंकि वो एक टारगेट पूरा नहीं कर पाते। तो स्टोरी में क्लाइमैक्स तब आता है जब ये पता लगता है कि जिनका उन्होंने टारगेट कंप्लीट करना होता है, जो कि उनकी कंपनी को बंद कर सकते हैं, उनकी बेटी आमिर खान जी से प्यार करती है, उनसे मैरिज करना चाहती है। लेकिन आमिर खान जी और उनके जो छोटे छोटे भांजे भांजे हैं, जो उन्होंने अपने बहन के बच्चों के केयर टेक कर रहे थे, वो सारे उस लड़की को लाइक नहीं करते। उस वक्त स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है। उस वक्त आमिर खान जी की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर आपने टारगेट नहीं कंप्लीट किया तो हम आपकी कंपनी को ताला लगा देंगे। अब आमिर खान जी क्योंकि पहले ही ऑलरेडी वो घाटे में चल रहे होते हैं, अब उनके पास इतना नहीं वो स्कोप होता कि वो अलग से स्टाफ हायर करें या अपने स्टाफ को बोलें कि आपको मैं डबल सैलरी देता हूँ तो आप थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए। वो ऐसा भी नहीं कर सकते। बट क्योंकि उस वक्त एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हेल्दी रिलेशनशिप उनका काम आया, जो कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के साथ एक मेंटेन करके रखा हुआ था, जिस वजह से उनकी कंपनी में कार्य करने बल्कि काम करने वाले जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने बोला कि हम बिना सैलरी के डबल शिफ्ट लगाने के लिए तैयार हैं, हम मॉर्निंग में काम करेंगे, रात को भी काम करेंगे। तब कहीं जाके आमिर खान जी का टारगेट कंप्लीट हुआ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें आमिर खान जी से शिक्षा लेनी चाहिए। तो अब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हेल्दी करना चाहते हैं तो आपको कौन सी बातों पे फोकस करना चाहिए, तो कुछ टिप्स दे रही हूँ मैं आपको। हो सकता है कि इसमें से कुछ टिप्स आप पे एप्लीकेबल हो जाए। तो सबसे पहले हमने जिस चीज पे फोकस करना है कि जो हर कंपनी में होता है ना, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे कोई ऑफिस है, चाहे वो कोई आई सेंटर है, चाहे वो कोई ट्यूशन सेंटर है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो इमिग्रेशन ऑफिस है, हर जगह ये चीज होती है, वो होती है लेग पुलिंग। ए ने बी की लेग पुलिंग कर दी, बी ने सी की लेग पुलिंग कर दी, सी ने ए की लेग पुलिंग कर दी। लेग पुलिंग कर रहे हैं, मजा बड़ा आ रहा है, बॉस खुश है कि मेरे तो सारी रिपोर्टें मिल रही है। ए क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, डी क्या कर रहा है, वो कितने बजे आ रहा है, वो कितने बजे जा रहा है, कौन व्हाट्सएप पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैट कर रहा है, कौन पूरा दिन फोन यूज करता रहता है, कौन दिन में 10 बार वॉशरूम के बहाने अपनी सीट से उग जाता है। बॉस बड़ा खुश है, मुझे रिपोर्ट मिल रही है। बट आप ये याद रखिए कि अगर आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज एक दूसरे को एक्सपर्ट कर रहे हैं, उनका सारा टाइम तो फिर लेग पुलिंग में निकल जा रहा है कि हाँ इसने आज गलती करती, अब मैं बॉस को शिकायत लगाऊंगा, अपने नंबर बनाऊंगा, इसने गलती की ना उस दिन, आज इसने मेरे साथ ऐसे किया, चलो ठीक है आज मैं इससे बदला लूंगा, आज मैं इसकी शिकायत लगाता हूँ बॉस को। तो अगर यही सब कुछ होता रहेगा अपनी कंपनी में, ठीक है आपको सही रिपोर्ट मिल रही है, तो काम कब होगा? यही लेग पुलिंग की जगह आप स्टाफ को एनकरेज करिए, स्टाफ में ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दीजिए कि लेग पुलिंग की जगह म्यूचुअल सपोर्ट को मिल जाए। अब ये आपने करना कैसे है? आप इसके लिए जैसे मान लीजिए हर ऑफिस में होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं भी हम जाते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कई बार होते हैं, वहां पे बोर्ड लगे होते हैं कंप्लेंट बॉक्स। आपने कंप्लेंट बॉक्स भी लगाना है, साथ में आपने एक एप्रिसिएशन बॉक्स लगाना है। अब एप्रिसिएशन बॉक्स में आप समझ गए होंगे, अगर मान लीजिए किसी इंप्लॉय ने कभी भी दूसरे इंप्लॉय की हेल्प की है, उसको कुछ सिखाने में हेल्प की है, उसके पर्सनल कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, किसी का हेल्थ इशू चल रहा है, या वो काम पे नहीं आया है तो उसका काम कवर कर लिया है, किसी भी तरह की अगर किसी इंप्लॉय ने दूसरे इंप्लॉय की हेल्प की है, तो वो जो दूसरा इंप्लॉय जिसकी हेल्प की होती है वो एक छोटी सी प्यारी सी चिट्टी स्माइलिंग फेस ले लिखेगा और वो इस एप्रिसिएशन बॉक्स में डाल देगा। और मंथ में एक बार वो एप्रिसिएशन बॉक्स खुलेगा, और एप्रिसिएशन बॉक्स जब खुलेगा सबके सामने बैठे होगे तो इन्वायरमेंट देखिए कैसे होगा। जिस बंदे के बारे में, जिस बंदे को अप्रिशिएट किया होगा, जब सारे स्टाफ मेंबर खड़े होकर उसको सराहना कर रहे हैं, उसकी तालियां बजा रहे हैं, तो कितना अच्छा माहौल होगा। कंप्लेंट बॉक्स भी रखिए, लेकिन कंप्लेंट बॉक्स आप ना तो सबके सामने खोलिए, वो कहते हैं ना अंदर की बात है, ये जो ना जो डर है लोगों के दिमाग में बना रहे कि हमारी कंप्लेंट ना हो जाए, इस बार इसने मेरी कंप्लेंट तो नहीं कर दी, उसने मेरी गलती देख ली थी, कंप्लेंट तो नहीं कर दी। वो कंप्लेंट बॉक्स आप किसी के सामने डिस्कस ना करिए, लेकिन एप्रिसिएशन बॉक्स में जिसकी भी मतलब कि हो रही है, कोई कोई तारीफ हो रही है, किसी ने किसी को सपोर्ट किया है, तो उसके सरेआम सबके सामने तालियां बजाइए, उसके पीक थपथपाइए, उसको बहुत ज़्यादा एनकरेज करिए। अगर ये कल्चर एक बार आपके ऑफिस में आ जाता है, या आपकी फैक्ट्री में आ जाता है, या आपकी फर्म में आ जाता है एक दूसरे को सपोर्ट करने का, तो फिर देखिए आपकी फैक्ट्री कहाँ पहुंचती है।
नेक्स्ट ये है कि अगर मान लीजिए आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा काम करें, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? उसके लिए आपको उनको मोटिवेट करना होगा, उनको थोड़ी-सी बेक्टरिंग करनी होगी, उनको साथ थोड़ा-सा खुश रखना होगा। खुश रखना ये नहीं है कि आपने उनके बहुत ज़्यादा उनके साथ जोक मतलब कि चुटकुले सुनाने या कुछ ऐसे करना है, या आपने उनके साथ आलतू फा ऐसा ऐसा आपने कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ़ ये करना है, जैसे मान लीजिए कोई आज को लग रहा है कि कोई पूरा मंथ पूरा टाइम पे आया है, पूरे टाइम पे गया है, किसी ने उसने पर्सन ने कोई छुट्टी नहीं की, तो आप उसको जैसे मान लीजिए आप अपनी कंपनी के एक मेडल्स बनवाइए, जिसमें पूरा मेडल पे जैसे मान लीजिए वो गले में लटकाया हुआ पूरा उस पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, साथ में छोटा सा मेडल है, डेली वो बंदा पहन के आएगा और मेडल पे लिखा होगा मिस्टर डिसिप्लिन्ड या मिस्टर ऑलराउंडर, कुछ भी इस तरह का लिखा होगा। अगर मान लीजिए कोई आपके एम्प्लॉय ऐसा है जो कि किसी टास्क को नहीं कर पा रहा था, अब उसने वो टास्क सीख लिया है, या फिर वो अपने जो उसको टास्क दिया गया था उसके अलावा उसने और भी कुछ टास्क सीख लिया है जो कि उसके कैटेगरी में नहीं आता था, तो आप उसको एक मेडल दीजिए, उस पर लिखा हो मिस्टर लर्नर, मिस्टर बेस्ट लर्नर। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप हर मंथ अपनी कंपनी के लिए कोई जैसे हर मंथ आप अपने बच्चे जो है अच्छे एम्प्लॉयज, उसको आप उनको अवार्ड दीजिए, बेस्ट लर्नर ऑफ द मंथ, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट सुपरवाइजर ऑफ द मंथ, बेस्ट सपोर्टिव मेंबर ऑफ द मंथ। बेस्ट एम्प्लॉय आप किसको चूज करेंगे? जो ओवरऑल आपके दिल पे राज कर रहा है, जिसने ना तो कोई छुट्टी की है, ना तो कभी कोई गलत काम किया है, ना उसने कुछ मिस्टेक की है, ना किसी और को मतलब कि किसी के साथ मिसबिहेव किया है, मतलब ओवरऑल ही जो आपकी कंपनी में अच्छा काम कर रहा है उसको आप बेस्ट एम्प्लॉय कर दीजिए। अगर मान लीजिए कोई लर्न करने की कोशिश कर रहा है तो आपको उसको बेस्ट लर्नर बोल सकते हैं। इस तरह आपने उनको अवार्ड्स देने हैं जो मंथ में एक बार आपने देने हैं, और उस अवार्ड को लेने के लिए देखिए कि आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। आपको उनको मुंह से नहीं बोलने का कुछ बोलना पड़ेगा, वो अपने आप मोटिवेट होंगे। इसके अलावा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपने किसी एम्प्लॉय को डांटना नहीं है। ये नहीं है कि आपने जैसे कहते हैं ना आंखों की शर्म, जो उनके ना हेसिटेशन बनी है, आपका डर बना हुआ बना रहने दीजिए। आपके जैसे कंपनी में मैनेजर है, सुपरवाइजर है, आप उनके थ्रू अपना मैसेज उन तक पहुंचाइए। और सबसे बेटर ये रहेगा कि अगर आप कंपनी में डिसिप्लिन का माहौल कायम करना चाहते हैं तो बेटर है कैमरास। ये हमारे सच्चे साथी होते हैं, डर का डर बना रहेगा। और आप मानिए कि आपने अपने कंपनी के हर कोने में कैमरा लगा देना है, ताकि जहां पे भी आपको स्कोप लगता है ना ये गलत कर रहा है या आराम कर रहा है या फिर ये तो वो सारा आपकी नज़र में रहेगा और एम्प्लॉयज़ को डर बना रहेगा। और अगर मान लीजिए कहीं कभी किसी ने आपको किसी की कंप्लेंट कर भी दिया, आपके सुपरवाइजर ने आपको किसी एम्प्लॉय की कंप्लेंट कर दी कि उसने ऐसा किया था, तो आपने तब नाम सुपरवाइजर का नहीं लेना। आपने बोला ये मैंने कैमरे में देखा था, आपने तब ऐसा किया था, आपने तब ऐसा किया था। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको छुट्टी वाला दिन है, जैसे मान लीजिए लोहड़ी का फेस्टिवल है या दिवाली का फेस्टिवल है, लेकिन आपके मन में हाय आज भी मेरे एम्प्लॉयज आ रहे हैं, बट बुलाऊं कैसे? उस दिन आप ये कर सकते हैं कि आपने मॉर्निंग 9 to 2 आना है काम पे, उसके बाद 2 o'clock के बाद हम फिल्म देखने चलेंगे, या हम कहीं होटल में खाना खाने चलेंगे, या फिर हम ये करेंगे, या फिर छोटा सा कई बार किसी दिन आप मंथ में 1 टाइम कंपनी में पार्टिसिपेट जैसे फंक्शन जैसा माहौल कायम कर सकते हैं। जैसे आई जुम्बा डांस करवा दिया, मतलब कि अपने कैंडिडेट्स को एनर्जेटिक रखने के लिए लाफ्टर शो करवा दिया, या आपने लाफिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने वैसे मेरी दूसरी वीडियो भी देखी होगी, हेल्दी बच्चों को हेल्दी कैसे रखें, वो बच्चे नहीं लाफिंग एक्सरसाइज से हा 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 हा, ये सिर्फ बच्चे नहीं हेल्दी रहेंगे, सारे हेल्दी रहते हैं और इससे खुशी का माहौल बड़ा बन जाता है। तो इसके अलावा जैसे एम्प्लॉयज़ का बर्थडे या छोटा मोटा बर्थडे सेलिब्रेशन, ये नहीं कि आपने उसके लिए 2 3 4 घंटे लगा देने, या एक बार खड़े होकर सबने क्लैपिंग कर दी, थोड़ा सा आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया। उस दिन आपने उस एम्प्लॉय के बारे में जो जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिलता आपको, उसकी ड्रेसेस बड़ी अच्छी है, नीट एंड क्लीन पहनता है, ये पर्सनैलिटी कुछ उस दिन आपके उसके बारे में 2 वर्ड्स अच्छे बोल दीजिए, तो एम्प्लॉय आपके साथ अटैच्ड हो जाएगा कि हाँ भाई देखो इन्होंने मेरा बर्थडे याद रखा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमने कि मतलब कि एम्प्लॉय को फील कराना कि आपका घर जैसा माहौल है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो एम्प्लॉय कहीं और जा सकता है, उसकी सैलरी उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग थोड़ी कम है, तो ज़रूरी नहीं है आपने इंक्रीमेंट लगने का इंतजार करना है कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया था, हम 6 मंथ बाद इसका इंक्रीमेंट लगाएंगे, 1 ईयर बाद इंक्रीमेंट लगाएंगे। आप उसको ऑन द स्पॉट इंसेंटिव भी दे सकते हैं। ऑन द स्पॉट छोटे छोटे इंसेंटिव आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने जो बेस्ट एम्प्लॉयज है उनको ट्रिप हायर करके दे दिया, आप 2 days इस ट्रिप पे जा सकते हो, मैं आपका ट्रिप स्पॉन्सर करता हूँ। या फिर मान लीजिए आपने कंपनी को प्रमोट करने के लिए जैसे आप कंपनीज के बैग बनवा सकते हैं, ट्रैवलिंग बैग है वो आप उनको दे सकते हैं। डेली बेसिस पे सारे एम्प्लॉयज कंपनी के बैग तो लेके अपने लिए कोई बैग तो लेके आते हैं जिसमें अपना लंच बॉक्स डालते हैं, अपनी फाइल्स डालते हैं, वो आपका बैग लेके आएंगे जहाँ पे मतलब कि आपकी कंपनी की प्रमोशन भी हो जाएगी। जो भी आप अपने एम्प्लॉयज के साथ कर रहे हैं, चाहे आप उनको मेडल्स दे रहे हैं या आप उनको अपनी
अपनी जैकेट्स दे रहे हैं रिवार्ड के रूप में, अवार्ड के रूप में, सर्टिफिकेट के रूप में, या फिर उनको बैग्स दे रहे हैं या फिर उनको डायरीज दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी का वहाँ पे नाम लिखा होगा। अगर वो बंदा जो जिसको मतलब कि बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है, या कोई आप उनको इंसेक्टिव दे रहे हैं, माय फेवरेट एम्प्लॉय, कुछ भी लिख के आप डायरी पे दे रहे हैं, ये बैग पे लिखा हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो बंदा जब ट्रैवल करके आपके ऑफिस तक पहुंचेगा, आपके अपने घर में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, तो आपकी कंपनी की भी साथ साथ प्रमोशन करेगा। तो इस तरह ना सिर्फ आपके जो गिफ्ट आप दे रहे हैं, आपकी कंपनी की भी प्रमोशन हो गई, आपका एम्प्लॉयज भी खुश हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी कंपनी छोटी है, कोई बहुत अच्छी मैन पावर आपकी कंपनी में जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, नहीं आ सकते क्योंकि आपकी कंपनी में उनको उतनी सैलरी नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई बंदा दूसरी कंपनी में 10 लाख अर्न कर रहा है, लेकिन आपकी कंपनी उसको 2 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकती, तो उस वक्त आप उसको रेवेन्यू शेयरिंग का प्रॉफिट मतलब कि ये रेवेन्यू शेयरिंग के बारे में बोल सकते हैं। अगर आप रेवेन्यू शेयरिंग की बात करेंगे, या फिर इसको ईसॉप भी कहते हैं कि जितना कंपनी ग्रो करेगी उतना ही आप भी ग्रो करोगे, तो वो बंदा आपके पास जरूर आएगा। इसके अलावा आपने अपने हर एम्प्लॉय के लिए ये नहीं कैटेगरी फिक्स कर देनी है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इमिग्रेशन ऑफिस की बात करूं कि आज आप टेलीकॉलर हो, टेलीकॉलर ही आप सारी उम्र रहोगे, कि आज आप सुपरवाइजर सारी उम्र सुपरवाइजर, उनके लिए ग्रोथ पाथ फिक्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बच्चा पहले फर्स्ट में जाता है, फिर सेकंड में जाता है, फिर थर्ड में जाता है, ये तो नहीं वो सारी उम्र फर्स्ट क्लास में रह जाएगा। अगर फर्स्ट क्लास में रह जाएगा तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? आपने उनको एक सपने सजाने, एक अच्छा सा ड्रीम वर्ल्ड उनके सामने ला के रख देना है कि आज एम्प्लॉय हो, आज आप फिक्र को आपकी तरक्की हो जाएगी, आप चेयरमैन बन जाओगे, फिर आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे, फिर आप मेरे पार्टनर बन जाओगे। आपने उनके सामने एक टारगेट फिक्स करना है कि अगर आप एक टारगेट अचीव करते जाओगे तो आपकी ग्रोथ भी मेरे ग्रोथ के साथ साथ आपकी ग्रोथ भी होती जाएगी, और उस वक्त ही आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एक्चुअल में, जिसे कहते हैं ना, एक्चुअल में तरक्की उनकी तभी होगी, और उनकी तरक्की में ही आपकी तरक्की छिपी हुई है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपने कंपनी में बहुत ज़्यादा कोई बेस्ट एम्प्लॉय है, पर आपको डाउट है कहीं वो छोड़ के ना चल जाए, तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि चलो ऐसे करते हैं कि मैं आप उनको कॉन्ट्रैक्ट में बांध सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे बांधना कि अगले को फील ना हो। आप बोल सकते हैं चलो मैं आपके एमबीए स्पॉन्सर कर देता हूँ, आपके एमबीए में जितना खर्चा आएगा मैं लगाऊंगा, लेकिन आपने 5 ईयर्स टिक के कंपनी के साथ काम करना है, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो दूसरा बंदा सोचेगा कि है ये मेरी एमबीए स्पॉन्सर कर रहा है, ये मेरी एमबीए का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है, चलो मैं ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो इस तरह अगर आप प्यार से अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करेंगे, उनको जैसे रेवेन्यू दे रहे हैं, उनको आप अवार्ड्स दे रहे हैं, उनको आप एप्रिसिएशन दे रहे हैं, उनको आप गिफ्ट दे रहे हैं, आप लेग पुलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपके बल्कि ऑफिस में फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आप उनके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होने दे रहे, या उनके साथ किसी को मिसबिहेव नहीं करने दे रहे, आप उनकी बल्कि रिस्पेक्ट का पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ये एम्प्लॉयज़ को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। एक सबसे बड़ी बात है, इंसान काम क्यों करता है? रोटी के लिए, पैसे के लिए, सैलरी के लिए। अगर मान लीजिए आपने कोई डे फिक्स किया कि हर मंथ के 10th को आपको सैलरी मिलेगी, और बाय चांस 10th को छुट्टी आ रही है, जो 10 जन को या 10 फेब को जो भी मंथ चल रहा है, तो आप ये मत करिए कि 10 की जगह सैलरी 11 को दीजिए, आप 10 की जगह 9 को भी दे सकते हैं। आपको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिडिल क्लास बंदा जो अपना बजट लगा के बैठा है कि 10 को सैलरी आएगी, मैंने अपने बच्चों को स्कूल फीस देनी है, 10 को सैलरी देनी आएगी तो मैंने ये करना वो करना, उसको इस एक दिन से बड़ा फर्क पड़ता है। इससे आपके लिए एम्प्लॉयज़ के दिल में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप मतलब कि ऑफिस में फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि कोई आपने मंथ में एक दिन डिसाइड कर लिया कि इस दिन सारे घर का बना हुआ खाना लेके आएंगे और एक एक डिश एक्स्ट्रा लेके आएंगे। उस दिन आपने ये करना है कि अपना कोई ऑफिस कोई हॉल रूम है, कोई बड़ा रूम है, उसमें आपने एक टेबल यहाँ ऐसे रख देना है और सबके लंच बॉक्स वहाँ रख देना है। कोई भी किसी का लंच बॉक्स से कुछ पार्ट या पूरा लंच बॉक्स इसका ले सकता है कि अपनी मर्जी एक दूसरे के साथ लंचिंग शेयरिंग की हैबिट डेवलप होगी। फिर जिसका लंच बॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद किया उसको आप बता सकते हो कि आज इसका लंच बॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद किया, यानी कि वो तो इन्वॉल्व होंगे साथ में जो घर में उनको लंच बॉक्स बना के दे रही है, उनकी वाइफ बना के दे रही है, उनकी मदर बना के दे रही है, सिस्टर बना के दे रही है, साथ में वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा फैमिली वाला एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा इस तरह। इसके अलावा आप टाइम टू टाइम उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए वेबिनार्स कंडक्ट करिए, सेमिनार्स कंडक्ट करिए कि जिससे उनको पता लगे कि हमने एक्चुअल में करना क्या और हमने ग्रोथ कैसे करनी है, उनकी नॉलेज बढ़ती जाए। क्योंकि मान लीजिए एक एम्प्लॉय जो 9 to 6 आपके ऑफिस में है या 10 to 7 आपके ऑफिस में है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि अलग से भी अपने मतलब कि अपने नॉलेज अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए टाइम से अलग से निकाले। हो सकता है उसको एक बेचारे को संडे की छुट्टी आती है, उसमें संडे में वाइफ ने अपनी लिस्ट दी होती है, मदर ने अपनी लिस्ट दी होती है, बच्चों ने अपनी लिस्ट दी होती है, पापा ये लाना, या फिर सुनो जी आज संडे हम यहाँ घूमने चलेंगे। तो उस वक्त तो उनकी जो स्किल्स डेवलप करने हैं, उनकी जो नॉलेज उनको गेन करवानी है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में क्लियर हो गया होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हेल्दी कैसे करना है। आई होप आपने वीडियो का पार्ट 1 भी देख लिया होगा।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करें।